हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहली बात आती है, आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो वेट कर रहे थे कि वीडियो नहीं डाल रहे हो। मेरे भाई, मैं इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि मैं छुट्टियां मना रहा हूँ। क्यों छुट्टियां मना रहा हूँ? बिकॉज आई नो कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। एंड मैं शांत होकर अपना काम कर रहा हूँ। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम किया जाता है, बट वो इंडिया में लीगल नहीं है। बट ऐसा थोड़ा ना काम बंद हो गया है। सो आपको ये बात समझनी है, तो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखो। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। ये आपके सामने कुछ यहाँ पे चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। देखो, प्रॉब्लम की बात की जाए ना, प्रॉब्लम आनी चालू हो चुकी है और ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। तो इस कंडीशन में अभी भी अगर बात करें पूरे शेयर मार्केट में, या कह सकते हो पूरी जगह पर, इंटरनेट पर, कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव, लाइक कह सकते हो, लाइक आरबीआई के डिसीजन को सपोर्ट करने वाली चीज़ कहीं पे भी कुछ नहीं हो रही है। तो आप खुद समझ सकते हो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठता है। अगर आरबीआई से पूछा जाए कि आरबीआई साहब ये बताइए कि ये करने का रीज़न क्या था, अगर 2008 से इसको हैजिंग के लिए यूज़ करना था तो आम इंसान को एंटर क्यों करने दिया? तो उनके पास में एक नॉर्मल सा ऑर्डर है कि भाई ये केवल हैजिंग के लिए बनाया गया था। सो भाई ये तो एक सिंपल आंसर नहीं होता। बट इन लोगों का क्या होगा? ये बेसिकली एक मैसेज मेरे पास आया और उन्होंने पूछा आप क्या करना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जेन्युइन क्लाइंट है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही प्रॉपर वे में काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने निकल कर आई कि इन्होंने क्या किया, पोजीशन को कट नहीं किया। पोजीशन कट ना करने के कारण क्या चीज़ें हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। और ये प्रॉब्लम देखो, आरबीआई के जो गवर्नर साहब है ना, वो प्लस उनकी जो टीम मेंबर्स है, वो सब के सब इस बात को समझेंगे। और बड़े से बड़े जो एक्सपर्ट हैं, मतलब फॉरेक्स मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं, हम लोग जो आर्टिकल देख रहे हैं, देखो मैं ज़्यादा आर्टिकल वगैरह ही नहीं देख रहा हूँ। आई नो कि जो होना है वो होना है। सिंपल सी बात आ जाती है। कैसे पता है मुझे जो होना है होना है? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपको खुद से तब आएगा जब आपको लॉजिक्स पता होंगे। समझ रहे हो? अगर कोई कहने लगा ना जी ना, दो और दो तो पाँच होते हैं, देखो वो तो फिर उसकी पर्सनल चॉइस हो गई ना, कि भाई बस वो दो और दो पाँच ही मानना चाहता है, वो बात दूसरी है। बट अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए कि एक अच्छी खासी चलती, अच्छी खासी सही सलामत मार्केट को आप बंद करना चाहते हो, तो आपका पहली बात तो इमेज जो होगी वो खराब जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, कि भाई आप इंडिया में अच्छी खासी चीज़ नहीं चलने दे रहे हो, तो कहाँ से आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरोगे? आप क्रिप्टो मार्केट में काम करने नहीं देना चाहते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में काम करने नहीं देना चाहते हो। देखो, ये रेस्पेक्ट के साथ बातें कर रहा हूँ। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आई नो कि वो लोग जो चाह रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। वो भी चाहते हैं कि स्पेकुलेशन कम हो, बट स्पेकुलेशन के कारण डॉलर की वैल्यू में कोई मूवमेंट नहीं आती है। ठीक है, वो तो आनी ही है क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। अगर आपको भी अपनी करेंसी इंटरनेशनल बनानी है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ईजी करना होगा। अगर आप ऐसे रोक दोगे, सो ये प्रॉब्लम सामने आएगी। प्रॉब्लम गिनवा देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाते हुए, मैं लाइक कॉमन सी बात है, क्यों टेंशन लेनी, मुझे पता है क्या हो सकता है एंड आपको भी पता है कि क्या हो सकता है। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये पहले भी हो चुकी है। 2014 में भी सेम कंडीशन इंप्लीमेंट हुई थी, बट उस जगह पे भी जो गवर्नर साहब थे उन्होंने भी अपना डिसीजन यही रखा, अपनी टीम के साथ में डिस्कशन करने के बाद में, कि भाई लिमिट लगा देते हैं। इस बार क्या होगा, 5 बिलियन तक की पर डे की मूवमेंट आ रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा वॉल्यूम थी। अब आप देखो, ये क्लाइंट ने क्या किया है, एक एक 6-6 महीने, 7-7 महीने, ये अक्टूबर मंथ 2024 का है और नवंबर मंथ, इन्होंने 300 लॉट को सेल किया। आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लॉस है। चलो ये अक्टूबर को देखो, 300 लॉट सेल किया, 83, 44, 47, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। ये 2.5 करोड़ है, 2.5 CR। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसे कैसे? मैं बताना चाहूँगा, यही तो मेन प्रॉब्लम थी। अगर यहाँ से आम जनता को हटा दिया जाता है कि आम जनता काम नहीं कर सकती, तो आपको बताना चाहूँगा कि 80% लोग बाहर हो जाएंगे। सो ये पूरा का पूरा मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कोई भी, लाइक गवर्नमेंट हो या कोई भी संस्था हो, अच्छी खासी चीज़ जहाँ से पैसा आता हो गवर्नमेंट को, संस्था से जहाँ से पैसा आता हो, लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, केवल एक छोटे से रूल के लिए, कि छोटा सा रूल क्या, फेमा के तहत। फेमा ये कहता है कि भाई बाहर पैसा नहीं जाना चाहिए इंडिया से। ये बाहर थोड़ा ना जा रहा था, ये तो इंडिया के डीमेट अकाउंट्स में ही था, जो कि सेबी रजिस्टर्ड हैं, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में ही काम किया जा रहा था। सब कुछ जेन्युइन था। बस एक लाइन जुड़ जाना कि हर किसी को एक्सपोजर चाहिए होगा। अगर इस मार्केट को डिस्ट्रॉय करने वाला है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगी। ये बात ध्यान रखना। काफ़ी लोग कहेंगे इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हो? मेरे भाई, पॉजिटिव होना ना होना एक अलग बात है, लॉजिकल बातें करना एक अलग बात होती है। भाई दो और दो चार होते हैं ना, मैं भी कहूँ आप भी कहो तो चार ही रहने वाले हैं ना। कॉमन सी बात आती है। वही चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान के चलो कि मार्केट ने आपको छुट्टी दी है कुछ दिन की, यही तो मान सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे 300 लॉट इन्होंने सेल किए, तो भाई देखो यहाँ पे 83, 44, 47 इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है। अब ये बिल्कुल जीरो हो गया है। अब क्या है, मार्केट में एक महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया। तो सोचो, जिस दिन एक्सपायरी होगी, मान लीजिए बोल दिया जाता है कि भाई 3 तारीख जो आ रही है ना, उस दिन ना, लाइक ऐसा होगा नहीं, अगर 3 तारीख को बोल दिया जाए, मैं डराना नहीं चाहता इन क्लाइंट को भी, बट मेन चीज़ है लॉजिकल वे में बात करें तो कॉमन सी बात आती है। अब इनको तो प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि इन्होंने सेल किया है। सोचो, जिसने बाय किया होगा अक्टूबर मंथ का 300 लॉट को, उसको तो 2.5 करोड़ का लॉस दिख रहा होगा ना। और M2M के अंदर जो पोजिशंस होती है ना, ब्रोकर केवल वो देखता है,
ब्रोकर ये नहीं देखेगा कि आपने किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम किया, किस में नहीं काम किया। सो ये तो केवल एक इंसान की बात है, और ये केवल 300-400 लॉट है, 500 लॉट, 1000 लॉट तक की बातें हो रही हैं। ये कोई ऐसी बातें नहीं। और ये क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, हेज किया हुआ है पोजीशन को। लाइक जितने बाय हैं उतने सेल है, बट फिर भी यहाँ पे बायर सेलर अवेलेबल ना होने के कारण इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये बात ये भी जानते हैं, ब्रोकर भी जानता है, आरबीआई भी जानते हैं, और सेबी भी जानता है। ये प्रॉब्लम को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आरबीआई के लिए भी, क्योंकि एक अच्छी खासी चलती हुई चीज़ को छेड़ना, और वो भी केवल एक रूल के लिए कि भाई अब सबको एक्सपोजर चाहिए होगा। उनको ये बात ऑलरेडी पता थी जब 2008 से चीज़ें स्टार्ट की ना, तो आरबीआई बात बहुत अच्छे से जानती थी कि 80 से 90% जो लोग होंगे करेंसी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, उनके पास एक्सपोजर नहीं होने वाला है, केवल 10% के पास होता है एक्सपोजर। और मार्केट अच्छे खासे तरीके से रन कर रही थी। और अगर अभी जाकर वो ये बात बोल दे कि भाई हमने तो वॉल्यूम जनरेट करने के लिए किया था, अब ज़्यादा वॉल्यूम हो गई, उसका सोल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन ही लाया जाएगा कि कैप लगा दी जाएगी कि एक क्लाइंट 1000 लॉट, 2000 लॉट, ये रूल आना ही है। क्यों, रीज़न है इसके पीछे, ये प्रॉब्लम आएगी भाई। इस प्रॉब्लम को कोई कैसे फेस करेगा, इससे कोई हाथ कैसे पीछे कर सकता है। ब्रोकर को तो ये दिखाई देगा ना कि भाई 2.5 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, उसको तो M2M दिखाई देगा, उसको मतलब नहीं है। सोचो एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो, जिसका प्राइस 10 रुपये 12 रुपये है, और कोई भी उसमें ट्रेड करना नहीं चाहता। किसी इंसान ने 10 रुपये का शेयर खरीदा और उस शेयर की वैल्यू तुरंत जीरो हो गई, या फिर 2 रुपये हो गई, 3 रुपये हो गई, क्योंकि वहाँ पे 10 रुपये के आसपास ना कोई बायर सेलर है नहीं। बायर सेलर कहाँ से आते हैं, आम जनता जो वॉल्यूम जनरेट करती है, वो चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे करेंसी हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अक्टूबर मंथ के जितने भी लोग थे ना, वो सारे के सारे बाहर जा चुके हैं। अब अगर यहाँ पे आम आदमी होता, तो आम आदमी क्या करता, यहाँ पे ट्रेड करता, तो इस सेलर को, जिसने सेल किया है, उसको बायर मिल जाता, और बायर को सेलर मिल जाता। ये चीज़ होती ना, एक अच्छी बात होती। बट यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। और ये तो चलो यहाँ तक की बात है। आप देखोगे फरवरी मंथ का जो है, फरवरी मंथ में है, मतलब देख रहे हो, फरवरी 2025 वाले में है, सितंबर वाले में नहीं है, अक्टूबर वाले में नहीं है। सो ये प्रॉब्लम्स आनी तय है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आरबीआई के पास यही रहने वाला है कि वो एक कैप लगा देगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता भी आ रहा हूँ, मेरे पास जो मैं जानता हूँ जिन लोगों को, भाई वो लोग 10-10 करोड़ के फंड से काम कर रहे थे, 10-10 करोड़ के फंड से, कि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार लॉट वो ऐसे डालते थे जैसे कि लाइक चलते फिरते होता है ना, कि आदमी छींक देता है, ले भाई 2000 लॉट, वही वाला गेम चल रहा था यहाँ पे। और हो भी रहा था, लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। बट ये कहना कि करेंसी के अंदर स्पेकुलेशन हर जगह जरूरी होती है। अगर मार्केट में सोचो, आप अपनी दुकान पे कोई सामान लेके बैठे हो, और सरकार ये कह दे कि 80% लोग सामान नहीं खरीद सकते, सामान वही इंसान खरीदेगा जिसकी एज 61 से लेकर 65 साल के बीच होगी, जिसके बाल सफ़ेद होंगे, जिसके पास में इतने पैसे होने होने चाहिए, जो कार में बैठ के ही आए। अगर इतनी सारी कंडीशन लगा दोगे तो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। तो बिजनेस ऐसे होता ही नहीं है, और इससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जाएंगी। अगर आरबीआई की बात करें, आरबीआई इस बात को समझ रहे हैं, इसी कारण उन्होंने अपना टाइम लिया है कि भाई मार्केट से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। 2024 अभी चल रहा है, 2014 में भी सेम यही कंडीशन बनी थी, और कंडीशन को समझते हुए उस समय के गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि लिमिट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट में हर तरह के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। अब कोई कहे हेज करने वाले ही होने चाहिए, तो हेज करने वाला किसके साथ हेज करेगा, ये प्रॉब्लम आपके सामने देखने के लिए मिल रही है। और ये तो एक दो स्क्रीनशॉट है, मैं बताना चाहूँगा। मेरे नंबर में कुछ इशू हो गए थे, लाइक बहुत सारे मैसेज आने के कारण। बाकी देखूंगा ना, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा जिन लोगों ने ट्रेड एग्जिट नहीं किया है। अब इन्होंने ट्रेड एग्जिट नहीं किया है, अब इनकी बात यहाँ आ जाती है। इनको थोड़ी ज़्यादा टेंशन इसलिए हो रही होगी, चलो इनको तो प्लस में दिख रहा है, ये बेचारे शांत बैठे हैं, देख रहे हो 2 करोड़ 52 लाख, 2 करोड़ 6, आप कहोगे इतनी वैल्यू कैसे हो गई, इतनी होती है भाई। 300 लॉट अगर हम देखेंगे ना, तो एक लॉट की वैल्यू कितनी होती है, एक लॉट की वैल्यू होती है 83,000 रुपीज़। ठीक, तो अगर एक लॉट की 83,000 बैठ रही है, तो आप हिसाब लगा सकते हो 300 लॉट की कितनी बैठेगी, उस हिसाब से इसकी वैल्यू काउंट होती है। सो ये प्रॉब्लम आरबीआई बहुत ज़्यादा फोकस करेगा इस चीज़ पे, एंड इस चीज़ को यही चीज़ होने वाली है, कैप लग जाएगा। दूसरी बात आ जाती है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि अगर मान लीजिए बंद करना होता, तो बंद तो भाई वो एक झटके में कर सकते थे। अगर मान लीजिए उनको केवल यही करना है कि डिस्ट्रॉय करना है, कल को वो कहने लगे हम तो निफ्टी भी बंद कर रहे हैं, हम तो बैंक निफ्टी बंद कर रहे हैं, हम तो शेयर मार्केट बंद करना चाहते हैं। शेयर मार्केट में ना वही लोग पैसा लगाएं जिनके पास 1 करोड़ रुपए हो, तो वो तो देखो इनलॉजिकल बातें हो जाती है। बट आरबीआई में पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी संस्था है जो हमारे पैसे को मैनेज करती है। उनका कहना जो है वो भी सही है कि यहाँ पे स्पेकुलेशन हो रही है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। आम आदमी इतनी बड़ी ट्रेड क्यों कर रहा है, तो आम आदमी को सबको बाहर निकालने के बजाय वो कैप लगा देंगे कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा, जैसे जीरोधा में क्या होता है कि जब भी ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस होते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि वहाँ पे लिमिट लग जाती है। तो भाई वो लिमिट तो पहले से ही थी, उसमें डरने की क्या बात थी, वो तो पहले से ही थी।
अब क्या कर दोगे, अब आप ये कह दोगे कि भाई एक लिमिट छोड़ो, अब ऑर्डर भी डलेगा ना तो इतने लॉट से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं डल सकता। ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी बस, और प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि किसी भी भर्ती अच्छी खासी मार्केट को बंद करना इट्स नॉट ईजी, है ना। आप सोचो इंटरनेशनल, यहाँ से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोग नाराज़ होंगे। मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो अभी भी ना मेरे पास जो बात कर रहे हैं, उनका कहना है हम तो इंटरनेशनल फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ सर ये लीगल नहीं है। कहते कोई बात नहीं, जब लीगल वे में काम करने नहीं देना जा रहे हैं तो क्या करें, बात भी सही आ जाती है। सो ये प्रॉब्लम आरबीआई हमसे ज़्यादा अच्छे समझ रही होगी। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेक्स मार्केट में एक्सपर्ट हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट को समझते हैं, लाइक बैंकिंग सिस्टम में भी, उन लोगों को खुद का कहना है कि ऐसे किसी भी को बाहर नहीं कर सकते। 80% जनता को अगर आप यहाँ से लोगों को हटाओगे तो वो इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, बात भी सच है। आप क्रिप्टो करने की मना कर रहे हैं, वो क्रिप्टो में जाएंगे, वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे सच में आरबीआई छोड़ो हमारी करेंसी को नुकसान होगा। क्योंकि जो पैसा हम कैश में देंगे, लाइक मान लीजिए किसी फॉरेक्स ब्रोकर को आप देखते होंगे, जिसमें मना भी करता हूँ कि नहीं करना चाहिए, वो लीगल नहीं है, बट अभी अभी मैं बोलूँ तो किस मुंह से बोलूँ कि भाई वो लीगल नहीं है तो ये भी लीगल नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम केवल इतनी ही है मिसकम्युनिकेशन की, कि प्रॉब्लम अगर आरबीआई समझ जाती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है सामने दिख रहे हैं, ये तो मेरे पास आया, मैं कहता हूँ सेबी के पास में या फिर ब्रोकर के पास में तो बहुत बुरी प्रॉब्लम फंस रही होगी ना। सोचो ये तो 300 लॉट है, किसी ने 1000 लॉट में काम किया होगा तो भाई पता है 1000 लॉट में उसका कितना बड़ा फंड बैठेगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको। 7 साढ़े 7 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा होगा और एक को नुकसान दिख रहा होगा। अब बात आ जाती है, जब मान लो अगर इन्होंने बोला कि 3 तारीख को बंद करना है, अब क्या होगा, फिर से पैनिक कंडीशन बनेगी। पैनिक कंडीशन क्या बनेगी, भागो रे भागो वाली। उस कंडीशन में सोचो इस इंसान ने बेचारे ने 83 47 44 पे बाय किया है। अब मान लो मैं कहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन पे, भाई बिड एंड आस्क प्राइस ही तो होता है, कोई इंसान यहाँ बाय करके बैठा है, कोई सेल करके बैठा है। अब मैं कहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन पे कि भाई काम करता हूँ मैं ना इसको 73 के भाव से खरीदना चाहता हूँ। इसको शेयर मान के चलो, एक मिनट के लिए इसको शेयर मानो, तो 300 शेयर पड़े हैं उसके पास, 83 के हिसाब से पड़े हुए हैं। सो आप सोचो अगर मैं बोलूँ एक्सपायरी वाले दिन पे, या फिर कह सकते हो जब अगर ये रूल आ जाता है कि भाई बंद ही करना है, बस कसम ही खा ली हमने तो हमें खोलना ही नहीं है, उस कंडीशन में सोचो तो ये 83 का जो प्राइस है वहाँ पे जब एग्जिट करनी होगी, ऑटो स्क्वायर ऑफ लगेगा, तो वो स्क्वायर ऑफ कैसे होगा, वो स्क्वायर ऑफ होगा बीच के एक मिडिल प्राइस पे जहाँ पे मैच होता होगा। मान लो ये सेल करके बैठे हैं, कोई इंसान का है मैं तो बाय करना चाहता हूँ, बट बाय कहाँ करना चाहता हूँ, मैं तो बाय करना चाहता हूँ 85 पे या 90 पे बाय करना चाहता हूँ, ठीक। या वो कहने लगे भाई मैं तो बाय करना चाहता हूँ इसको 70 रुपीज़ पे, 73 रुपीज़ पे। तो उस कंडीशन में तो प्रॉफिट दिखेगा, बट ऐसा कोई होगा बेवकूफ़ सोचो जो इसको सस्ते में बाय करना चाहेगा, नहीं, वो इसको महंगे में ही बाय करेगा, क्योंकि बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम काउंट होंगी। समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स आनी तय है और ये आनी चालू हो गई है। भाई मैं तो आराम से छुट्टी मना रहा हूँ, क्यों छुट्टी मना रहा हूँ, बिकॉज मैं वीडियो बनाऊंगा भी, अब वीडियो बना भी रहा हूँ तो भाई कॉमन सी बात है, मेरे क्लाइंट जो हैं या मैं हूँ, मन लग रहा है। आप खुद सोचो हमारे सामने मार्केट चल रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी किस कारण, कि हम तो स्पेकुलेटर हैं जी, हमारे पास वो नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी बनवा लिया, बट मैं उनसे भाइयों यही बात कहना चाहूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाने के बाद भी ना प्रॉब्लम ये आएगी, ये कैसे सॉल्व होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बायर सेलर होने चाहिए ना। अब आम आदमी का भरोसा अगर ऐसे टूटेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आरबीआई भी इस बात को जानती है, सेबी भी इस बात को जानती है कि आप मार्केट में ऐसे करोगे तो आने वाले समय में लोगों का भरोसा उठेगा। और कमाल की बात यह आ जाती है, इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना हेज करने वाले को फ़ायदा हो रहा है, ना ब्रोकर को फ़ायदा हो रहा है, ना सेबी को फ़ायदा हो रहा है, ना ही आरबीआई को फ़ायदा हो रहा है, ना ही हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। अगर रुपया मजबूत होता हो तो मैं खुद कहता हूँ भाई हम नहीं काम करेंगे इसके अंदर, बट रुपया मजबूत भी कहाँ हो रहा है, वो डॉलर के मुकाबले तो कमज़ोर इसलिए होता है क्योंकि डॉलर मजबूत होता है। ये बात हम लोग समझ सकते हैं, एक आम जनता समझ सकती है। तो ये बात ध्यान रखो, जो आरबीआई के ऑफिशियल्स हैं ना वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने 1 मंथ का एक एक्सटेंड किया कि पहले देखते हैं फीडबैक क्या आती है। फीडबैक सामने है, ये फीडबैक आ रही है। सोचो एक्सपायरी वाले दिन पे या फिर जब ये मार्केट कहने लगे 3 तारीख को बंद ही करेंगे, तो वहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ब्रोकर की तरफ से, कॉमन सी बात है। सो क्या ये 2.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ दिखाई देगा और उस इंसान को 2.5 करोड़ का लॉस दिखाई देगा, सोचने की बात आ जाती है। सो ये प्रॉब्लम सामने फेस हो रही है और आम जनता को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो ब्रोकर को भी बताएगा। और ब्रोकर को तो सब बात पता ही होती है मेरे भाई, उसको तो पता रहता है आपके फंड कितना है, क्या लॉस चल रहा है, M2M देखकर वो अपना डिसीजन लेता है। होता है ना मार्जिन कॉल आती है, उसको नहीं पता कि आपने किस चीज़ में ट्रेड डाली हुई है, उसको ये मतलब भी नहीं है, उसका तो यह नुकसान दिख रहा है भाई तुम्हारे अकाउंट के अंदर, दूसरे को फायदा हो रहा है, ये पकड़ो मैं तुम्हारे यहाँ से काट रहा हूँ, उसको दे के जा रहा हूँ। यही तो चीज़ें होती हैं। तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, भाई मैं वीडियो तभी बनाऊंगा, आराम से, टेंशन की बात मत लो। कॉमन सी बात आ जाती है, मान लो मैं भी वीडियो बनाता भी हूँ तो कॉमन सी चीज़ है, वही बातें बतानी पड़ेंगी। और अभी कॉमन सी चीज़, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कमेंट भी करेंगे बंद हो गई बंद हो गई, भाई
अब वही बात आ जाती है, अगर आप कहने लगे कि बंद हो गई तो मैं क्या कहूँगा, कैसे बंद हो गई, अभी तो चल रही है। और बंद करना होता है इनको 1 सेकंड लगती है बटन दबाने में कि भाई जी बंद कर दो, बात ख़त्म। ये भी हुआ जा सकता था। बट किसी भी एक मार्केट को अगर ऐसे बंद करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत गंदा जाएगा। आप डॉलर को टक्कर देना चाहते हैं, आप रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहते हैं। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। आप अपनी करेंसी को मजबूत बनाने की बात कीजिए ताकि बाहर के लोग आपकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। आप तो अपने देश के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहे हो, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक अच्छी खासी ग्रोइंग मार्केट को बंद करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, बट मैं आरबीआई को नहीं बोल रहा हूँ। आरबीआई इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। मैं तो 1% भी नहीं हूँ उनके आगे पढ़ा लिखा, तो वो बात को जानते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट कि फेमा के अंदर ये आता है, फेमा में ये भी आता है, फेमा में कि पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। बट अगर ये रूल इंप्लीमेंट होता है तो फेमा के रूल को लोग ब्रेक करेंगे, वो बात जानते हैं बहुत अच्छे से। कितनों को जेल में डालेंगे वो, 1 को, 2 को, 10 को, 1 लाख को, 2 लाख को। सोचो, जब लोगों को आप जेन्युइन तरीके से जो काम चल रहा था, सब खुश खुश काम कर रहे थे, ब्रोकर भी खुश था, सेबी भी खुश था। अभी तो एनएसई ने 2 साल पहले इसका वो भी बताया कि देखो भाई मैं ये करने वाला हूँ, टाइमिंग बढ़ाने वाला हूँ और करेंसी पेयर को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। आरबीआई भी खुश था कि लोग क्या कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, और जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं तो वो इनलीगल एक्टिविटी में नहीं जा रहे हैं। सब के सब खुश थे, बहुत अच्छा, तालियां। अब अचानक से एक रूल जोड़ने से कि भाई एक्सपोजर सबको ही चाहिए होगा, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कि एक्सपोजर केवल एक लिमिट वाले लोगों को चाहिए होगा। मान लीजिए कोई 10,000 लॉट में एंटर कर रहा है, तो भाई तू बता तो 10,000 में क्यों एंटर कर रहा है, बात भी सही है, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। सो ये चीज़ आती है, करेंसी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हम डॉलर के साथ में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। डॉलर के बढ़ने का कारण है इंटरनेशनल करेंसी होना, और उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि लोगों को डॉलर के ऊपर भरोसा है। अब उस भरोसे को कायम करने की बजाय डॉलर वाला ये कह दे कि ना जी डॉलर में केवल इंडिया के नहीं कहीं के भी देश के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो तो भरोसा टूटेगा। इसी तरीके से अगर आरबीआई बोल देगी कि रुपये के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, या फिर कह सकते हो ट्रेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेकुलेशन अलाउ है, केवल सर्टिफिकेट वाले लोगों को ही होगा, तो आरबीआई तो पहले से जानती थी कि 100 में से केवल 90 लोग ऐसे हैं जो वैसे ही ट्रेड करते हैं, जो स्पेकुलेटर्स हैं, और बाकी 10% के पास ही वो सर्टिफिकेट होता है जो वो मांग रहे हैं। सो ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है। सो देखते हैं क्या होता है। 99% प्रोबेबिलिटी अभी भी मेरे भाई हो, आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो यही निकल कर आएगी कि यहाँ पर एक लिमिट लगने वाली है, ठीक। और ये कंडीशन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ मेरे भाई, ये बात पहले भी हो चुकी है। 2013-14 में यही सेम कंडीशन इंप्लीमेंट हुई थी कि ये हैजिंग के लिए है, हैजिंग के लिए है। बट उस समय भी इस चीज़ को इसलिए ही ओपन किया गया था कि हैजिंग तो ठीक है बट वहाँ पे लोग ही नहीं मिल रहे थे, यही सेम कंडीशन। और अभी तो इसको एक्सटेंड भी कर दिया, चलो 1 महीना, वरना बंद करना होता है, ये कहते हैं मालिक बंद करो। अब आप सोचो ना, 2008 से ये चीज़ चल रही है, तो फेमा का तो उल्लंघन सबने कर लिया ना, फिर तो हम सबके घर पे नोटिस आ चुका होता। सोचने की बात है, बट अभी तक तो नहीं आया। अब आप, ये तो गलत बात है ना कि आपको अचानक से 20 साल बाद याद आ जाए अजी ये तो फेमा के रूल के अगेंस्ट है। फेमा ये बात कहता है कि इंटरनेशनल करेंसी में काम करना इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि आपका पैसा इंडिया से बाहर जाएगा अगर आपको लॉस होता है। बट यहाँ पर तो ब्रोकर का जो पैसा है वो इंडिया के पैसे में ही रहता है। हमें नुकसान हो रहा है तो हम देख लेंगे ना भाई, हमारी ट्रेडिंग स्किल्स है। आप ये थोड़ा ना कह दो कि ना जी ट्रेडिंग ही नहीं करनी है क्योंकि नुकसान होता है जी ये तो कोई बात नहीं हो जाती ना। सो ऐसा होने वाला नहीं है। सो वेट एंड वॉच कीजिए। बाकी रही बात मेरी वीडियो डालने की, भाई वीडियो तो डल जाएगी, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आती। बट मेन चीज़ है छुट्टियाँ बनाओ यार, छुट्टियों का टाइम है, कॉमन सी चीज़ आ जाती है, कुछ टाइम छुट्टियाँ बनाने के लिए भी देना चाहिए। मार्केट आपको छुट्टियाँ दे रही है, क्या दिक्कत है? वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखो। अभी के टाइम पे शांत बैठना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ट्रेडर के लिए देखो, एक प्रोफेशनली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो शांत बैठना एक बहुत ही अच्छी कला होती है। मैं आपको ये बात बोलूँगा, शांत होकर बिल्कुल आराम से बैठ कर देखो क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी कंडीशन में कोई ट्रेड कर पाए। लग रहा है आपको ट्रेड कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल ना भाई। 2-2.5 करोड़ 5 करोड़ का देख कर तो मैं कहता हूँ अच्छी अच्छी की हवा गोल हो जाए। शुक्र है ये तो प्लस दिख रहा है, माइनस दिखता तो क्लाइंट को रात को नींद ना आए। सच बात है, मुझे ना आए अगर ऐसा हो जाए तो भाई आपको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखो। जो भी होगा ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। अगर आपने मेहनत की है, आपने सच में एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम किया है और आपने जेन्युइन तरीके से ईमानदारी से काम किया है कि ऊपर वाले की कि एक भी नंबर 2 हराम की कमाई नहीं करनी है। कैसे कि हम नंबर 2 का काम करेंगे, कैसे इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर में काम करेंगे जो कि लीगल नहीं है, हमारे देश को नुकसान पहुँचाता है। ये बात आरबीआई भी जानता है। अगर यहाँ से इन्हें रोका जाएगा ना, लोगों को, आम जनता को, भाई जनता जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। और जो नहीं जाने वाला था ना वो भी जाएगा। क्यों जाएगा? वो कहेगा भाई ये तो ढंग से काम नहीं करने देना चाहते, अब तो हमें नंबर 2 का ही काम करना पड़ेगा, तो वो नंबर 2 का ही काम करेगा। ये सच है और ये बात ही जानते हैं। इनको भी इस बात से डर है कि भाई आम जनता यहाँ से हटेगी तो कहाँ जाएगी।
निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी जाने वाली नहीं है इतनी ज़्यादा जल्दी, तो बहुत ही कम लोग जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? इनलीगल एक्टिविटीज़ में, और इनलीगल एक्टिविटीज़ में तो डायरेक्टली पैसे का नुकसान होगा मेरे भाई। ये बात तो ये हमसे अच्छे से जानते हैं। सो आई विश कि ये बात बहुत अच्छे से इनको क्लियर हो जाए, और जो भी होगा देखी जाएगी। बाकी रही बात काम करने की, शेयर मार्केट बंद नहीं हो गया है, दूसरे सेगमेंट में ट्राई करते रहो, अपना आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती, नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती, ये बात दिमाग में बिठा लेना। और आपने जो नॉलेज गेन की है वो है शेयर मार्केट की, जो कभी भी नहीं जा सकती है, समझ रहे हो। आप अगर नॉर्मल मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते हो, किसी फील्ड में काम करते हो, मान लो इंजीनियर हो, तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ इंजीनियरिंग फील्ड में ही काम कर सकते हो। शेयर मार्केट ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप इंजीनियर हो ना, तो आप डॉक्टर वाली फील्ड में काम कर सकते हो। कैसे? उन चीज़ों में लगाकर पैसा जो कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं। आप रिलायंस में काम कर सकते हो, जो जियो लाइक काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये चीज़ें आपको समझनी है, तो पैनिक में नहीं आना है, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन। बाकी मेरे हिसाब से 3 तारीख से पहले ही खुशखबरी मिल जानी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो आई विश कि सब लोग शांत बैठ कर देखेंगे, और ऐसी कंडीशन में कोई फंसा हुआ है सो मेरे भाई डरो मत, लेट्स सी। उससे पहले आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखनी चालू हो जाए। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, समझ रहे हो। अब देखो ये प्रॉब्लम है, ये रुका हुआ है, ये रुक गया, ये रुक गया इतनी दूर के, ठीक। और इसमें है, इसमें लोग हैं, इसमें लोग हैं। आप देखो जनवरी मंथ का 2025, ये क्या ड्रामा है भाई, सोचने की बात आ जाती है। सो ये ड्रामा हमें दिख रहा है तो उनको भी दिखेगा, और वो समझेंगे कि अगर यहाँ पे अलाउ नहीं किया आम जनता को, तो आम जनता यहाँ पे नहीं आएगी, तो इस बंदे को प्राइस कैसे मिलेगा। तो ये 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ क्या इसके पास, और जिसको नुकसान दिख रहा है वो, उसका क्या होगा, सोचने की बात आ जाती है। तो ये तो भाई गलत चीज़ हो जाएगी, तो ऐसे तो मार्केट कभी भी नहीं चल पाएगी ना, एक अच्छी खासी मार्केट। सो इससे अच्छा तो क्या है, आप इसे शट डाउन कर दो, कहो भाई करेंसी मार्केट में काम नहीं करने देना। ऐसा करोगे तो भी भाई देखो आरबीआई को नुकसान है। नुकसान क्या है, लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, अब तो और भी बड़ा नुकसान है। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में ये छवि जाएगी भाई इंडिया में गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, लोगों को काम करने देना चाहती है। अच्छा खासा काम चल रहा था, छेड़खानी कर रही हैं। किस लिए काम कर रही हैं? कि उनकी करेंसी मजबूत हो जाए। जब वो देखेंगे करेंसी तो वैसे ही मजबूत नहीं हो रही है, वो तो बेचारी फिर भी टूटी जा रही है, क्योंकि उसके पीछे केवल एक ही कारण थोड़ा ना होता है कि आम जनता ट्रेड कर रही है तो वो ट्रेड करने नहीं देंगे। उसके पीछे तो इंटरनेशनल कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। सो आई विश कि जो भी है पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलेगी, और जो भी इंसान पैनिक में आ रहा है क्या होगा क्या होगा, यार टेंशन मत लो, एंजॉय करो आराम से, छुट्टियां मनाओ, सिंपल सी बात है। नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे, किस्मत थोड़ा ना छीन लेंगे तुम्हारी, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे इस बात से। यहाँ पे भी तो आप आए थे ना, कॉमन सी बात है, पैदा होते थोड़ा ना आ गए थे। धीमे धीमे सीखा, धीमे धीमे समझा, धीमे धीमे काम किया, तो किस्मत ख़राब थोड़ा ना हो जाती है। क्या पता ऊपर वाला आपसे क्या प्लानिंग यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। सो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखी जानी चाहिए, प्रॉपर वे में काम करना चाहिए साइकोलॉजिकली। अभी क्या कर सकते हो, योगा करो। अभी क्या कर सकते हो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो। अभी क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करो, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी आप की जो गलतियाँ की हैं पीछे तक की उनको मॉनिटर करो। क्या पता ही आपको टाइम दिया जा रहा है कि मालिक अपने आप पे काम करो, समझ रहे हो। ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए हमारा इस पर्टिकुलर टाइम को मैनेज करना, कि कैसे मैनेज करना है, ना कि इसलिए आरबीआई क्या करेगा। भाई हो सकता है उन्होंने आरबीआई वालों ने 3 तारीख के लिए ना पहले से डिसीजन बना के रख दिया हो कि यार प्रॉब्लम हो रही है, काम करेंगे 3 तारीख को लिमिट लगा देंगे। एक सर्कुलर तो डालना है कि 3 तारीख को एक लिमिट लगा दी इतनी, और इतने में से काम कर सकते हैं। इतने वाले से ऊपर को एक्सचेंज को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने इतनी बड़ी ट्रेड की ली, बात खत्म, सब कुछ नॉर्मल। और अभी तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, मैं सच बताऊं तो। क्यों हो जाएगा, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ये बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। रीज़न था ना उसके पीछे, रीज़न पुख्ता है। तो अगर ये अभी अगर नॉर्मल चल जाता है ना, मैं कहता हूँ फिर तो लोग इसमें और वॉल्यूम बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखो। ये कोई गलत नहीं होगा इसके लिए। इसके लिए 1 महीना बंद हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बंद नहीं है पहली बात तो, बट बंद हो जाना एक पॉजिटिव चीज़ होगी, समझ रहे हो। जैसे कोई भी नेता होता है, जेल में जाता है और वो जेल से बाहर आता है तो वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ना मेरे भाइयों। वही चीज़ यहाँ पे होती है। इसको रोका जा रहा है, रोका जा रहा है, सबकी आंखों में नज़र में आ रहा है, ये बंद क्यों किया, रोका क्यों, क्या हो गया, कैसे हो गया, देखा गया तो बाद में खोल दिया जा रहा है। पहली बात बंद नहीं किया, रोका गया है केवल, फिर चालू कर दिया। तो लोगों के माइंड में ये चीज़ भी तो जानी चाहिए ना कि भाई ये चीज़ इतना पंगा होने के बाद भी, लाइक देश की संस्था के ऊपर उंगली तक उठा दी कि भाई तुम कर क्या रहे हो। तो इतना पंगा होने के बाद ये चीज़ बंद तो होगी नहीं। अगर वो ये बात समझ जाएंगे तब तो और भी टेंशन फ्री होकर काम करेंगे। मैं तो अपने क्लाइंट को इतनी बात बोलना चाहूँगा, भाई घबराओ मत, देखो क्या होता है, गेम देखो ऊपर वाला क्या गेम खेल रहा है, और अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो उसके लिए तैयार रहो। कॉमन सी बात आ जाती है। हमारी स्किल्स हमारे से कोई भी नहीं छीन सकता। हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मशीन चलाना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, और शेयर मार्केट में काम करने वाले बंदे को भी अगर इतनी पैनिक हो रही है तो वो शेयर मार्केट में काम करने के लायक नहीं है। वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में अगर वो वेट नहीं कर पा रहा है तो भाई उसका कुछ खास नहीं हो सकता। आई विश, एंड जिनका ये अकाउंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट फिर भी मैं सर बोलना चाहूँगा कि घबराइए मत, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके पोजीशन के कट करने से पहले
यहाँ पे मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। जिसको ये तो आपको प्लस दिख रहा है और जिसको नेगेटिव दिख रहा होगा मेरे भाई, उसको तो रात को नींद भी नहीं आ रही होगी कि साला हो क्या गया। ये सच है, उसको नींद नहीं आ रही होगी, वो पैनिक में होगा। और पैनिक में होगा, एक बंदा नहीं है वो, ये तो केवल 300 लॉट हैं। लोग तो भाई यहाँ 5-5 हज़ार लॉट में जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 5-5, 7-7 हज़ार लॉट में जाते हैं, 10 हज़ार लॉट तक एंटर कर सकते हैं आप एक अकाउंट से। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, पैसा है, ट्रेड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। अपना पैसा लगा रहे हैं, दांव भी तो लगा रहे हैं, नुकसान भी तो झेल रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है। इससे क्या दिक्कत आती है किसी को, ये तो कोई बात नहीं आती ना। तो वही चीज़ आती है। तो 300 लॉट वाला है बेचारे, सोचो किसी का 3 हज़ार लॉट होता तो भाई 25 करोड़ का नुकसान दिख रहा होता उस भाई को। ठीक है, 25 करोड़ का नुकसान देख के मैं कह रहा हूँ उसकी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है ना। सोचने मेरे तो मैं तो आ जाता, अगर मैं कहता हाय अब क्या होगा, मुझे तो यहाँ बायर सेलर नहीं मिल रहा है, तो मैं तो डर जाता, सच बता रहा हूँ। बट ऐसा है ही नहीं ना, सोचने की बात है। ये अभी मिसकम्युनिकेशन के कारण प्लस रूल को प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना कर पाने के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी बायर सेलर अवेलेबल यहाँ है, यहाँ क्यों नहीं है। सोचो, अब मान लो ये बोल दे 3 तारीख को बंद होने वाला है, तो भाई ये तो बंदा डर के मारे, कोई इसने सेल किया हुआ है, इसको बाय करना है। अब मान लो 302 पे इसने सेल किया हुआ है, इसको बाय करना है, तो बाय करने के लिए लोग इसे कहाँ मिलेंगे। इस बंदे को लोग ही नहीं मिलेंगे बाय करने के लिए, तो क्या होगा। ऑटो स्क्वायरफ के टाइम पे मान लो कोई बायर अगर इसको मिला, बोला उसने कि मैं तो भाई 97 पे बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इसको सेल किया है 83 पर, मैं तो 97 पे, तो इसको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये बात ब्रोकर भी जानता है, ये बात सेबी भी जानती है। वहाँ पे बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, तो ऐसी गलती वो नहीं करने वाले हैं। मैं फिर कहूँगा जितने भी एक्सपर्ट है ना, फाइनेंशियल एक्सपर्ट लाइक फॉरेक्स मार्केट के अंदर, इस डिसीजन को वो नेगेटिव वे में ही काउंट कर रहे हैं। क्यों काउंट कर रहे हैं, आप एक चलती फिरती मार्केट को खराब मत कीजिए। इससे इंटरनेशनल मार्केट में लोग शिफ्ट होंगे और आप उनको रोक भी नहीं पाओगे। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर करोगे फेमा के तहत, 1,000, 2,000, 5,000, भाई लाखों में है वो लोग जो काम करते हैं और जिनको पैसे कमाना है। क्यों नहीं कमाएगा कोई पैसा, पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे वो लोग। ये भी बात सच आ जाती है। क्रिप्टो में आप करने नहीं दे रहे हो क्योंकि क्रिप्टो आपके बस की नहीं आती है, आपको पकड़ने में दिक्कत आती है, सच है। वहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो तो बंद कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन का इशू बहुत होता है। तो करेगा इंसान, क्या करेगा फिर, वो हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेगा। यही तो चीज़ें होंगी ना फिर तो ये बात ब्रोकर सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ऊपर वाले पे यकीन रखो। आई विश मैंने यह बातें क्लियर कर दी होगी। और प्लीज़ ये कमेंट मत करना वीडियो नहीं डाली। मेरे भाई वीडियो डालने का मन भी तो होना चाहिए ना, डालूँ तो डालूँ, बट अभी रीज़न क्या है, आराम से टेंशन फ्री होकर काम करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, कैसे मैनेज करते हैं हम लोगों को बाहर करके, क्या ये चीज़ चल पाती है नहीं चल पाती है। और नहीं चलनी है तो सीधा बंद कर सकते हैं, क्योंकि 10% ही तो हैजर होते हैं, 90% तो नॉर्मल लोग ही होते हैं। तो क्या करेंगे, लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं।